और हमारा जो सेकंड स्क्वाड जो हमारा इंग्लैंड सीरीज़ के लिए है, मैं सारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इसमें लड़के तो वही हैं मोस्टली, लेकिन फिर भी मैं दोबारा इसको पढ़ देता हूँ। बाबर आजम कैप्टन, शादाब खान, आमिर जमाल, अबरार अहमद, आसिफ अली, हैदर अली, हारिस रऊफ़, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह, शाह नवाज़ दानी, शान मसूद एंड उस्मान कादिर। तो ये 18 रुकनी हमारा जो स्क्वाड है। अब इसमें थोड़ा सा कि इसमें जो 2 प्लेयर्स आपको मिसिंग नज़र आ रहे हैं इस स्क्वाड के अंदर, ऑब्वियसली वो एक शाहीन शाह अफरीदी जो कि वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन वो इंग्लैंड सीरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है, उनका रिहैब अभी चल रहा है। और इसी तरह फ़खर ज़मान कि उनका भी उनकी जो इंजरी है उसको असेस किया जा रहा है, तो एट द मोमेंट वो इस सीरीज़ में नहीं है, लेकिन वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच वसीम साहब। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर सेशन। सुहेल इमरान, मोहम्मद याकूब, बिलाल अकील। वसीम जो हेड कोच हैं उन्होंने पोस्ट फाइनल जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें बड़े एतमाद का इजहार किया था कि वो बड़े मुतमईन हैं अपने मिडिल ऑर्डर से भी और टॉप ऑर्डर की जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेल रहे हैं। चीफ सेलेक्टर जो खिलाड़ियों को चुनते हैं वो भी उसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट से मुतमईन है, या जो तसलसल के साथ फ्लॉप हो रही है मिडिल ऑर्डर उससे मुतमईन है, या आप मुतमईन नहीं हैं? देखिए, इसमें जब भी टीम सिलेक्शन होती है या कोई स्ट्रैटजी बनती है तो ऑब्वियसली इसमें हेड कोच भी इन्वॉल्व होते हैं, कैप्टन भी इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो सिलेक्शन का प्रोसेस है, चाहे उनकी ये टीम स्ट्रैटजी बनती है, तो वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। अब जहाँ तक आप स्ट्रैटजी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक हमारा जो विनिंग फार्मूला रहा है हमारा, जिसमें हमें सक्सेस मिली भी है, वो आपके सामने है। तो आई थिंक इसके ऊपर किसी को वो डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारा एक आध मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर आप ओवरऑल एक आप स्ट्रैटजी पे क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दें तो आई थिंक थोड़ी सी वो नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, ठीक है ना। उसमें जो भी बेहतरी आ सकती है वो आप देखेंगे आगे। परेशानी तो हो रही जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की थी अफ़गानिस्तान के साथ, बड़ा मुश्किल मैच जीता, फिर श्रीलंका ने आपको 2 मैच हरवाए हैं, तो इस टीम के साथ आप जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो आपको कोई वरी नहीं है कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में उतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही कि वर्ल्ड कप के लिए कोई सीरियस चैलेंज हो? देखिए, आप चीज़ों को देख रहे हैं 1-2 मैचेस ऐसे जिसमें हमारी परफॉर्मेंस शायद अप टू द मार्क नहीं थी, लेकिन आप दूसरी तरफ नहीं देख रहे हैं कि जहां हमने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, हमने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला है, हमने एशिया कप का फाइनल खेला है। आई थिंक देयर आर मोर पॉजिटिव्स इन दिस टीम, अगर आप उस एंगल से उसको देखें, रादर देन कि एक आध मैच के ऊपर आप बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दें जी पूरी टीम को या स्ट्रैटजी को। तो आई थिंक ये थोड़ी सी अगर आप उसको पॉजिटिव वे में देखते हैं तो वी थिंक वी हैव मोर पॉजिटिव्स कि इस टीम ने, अगर आप नज़र आते हैं लास्ट 13 में से 9 T20 हमने जीते हुए हैं इसमें, ठीक है। जहाँ पे कंडीशंस की बात है, ठीक है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओबियसली वो चीज़ें हमारे जहन में थीं और हैं अभी भी। और जब लास्ट T20 वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था तो उसके बाद से हमारी प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस के लिहाज से भी ये चीज़ें हमारे जहन के अंदर थी। और आई हैव नो डाउट कि यही जो हमारे लड़के हैं इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। इसमें आप कोई भी आई थिंक नाम लेंगे किसी भी लड़के का तो उसने हमें कहीं ना कहीं पे मैचेस जिताए हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। तो आई थिंक कि मैं पूरा बोलूँ कि ये हमारा जो स्क्वाड है यही हमारी स्ट्रेंथ रही है, जो कंसिस्टेंसी की, कॉन्फिडेंस की हम बात करते हैं, तो आगे भी चल के अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। सर जी, मेरा आपसे सवाल है। सर, हमने एशिया कप में देखा कि हमारा जो मिडल ऑर्डर्स था वो मुसलसल नाकामयाब रहा है। आप देख लें खुशदिल शाह, आसिफ अली, इसके बाद ये देख रहे थे कि शुएब मलिक को शायद इस सीरीज़ में या वर्ल्ड कप के लिए जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा, तो क्या शुएब मलिक के पास तजर्बा नहीं है कि उन्होंने पहले इतने अरसा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेली, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में भी वो पाकिस्तान टीम के साथ थे और उनकी कारकर्दगी जो थी वो काफ़ी अच्छी रही थी? देखिए, मैंने शुरू में अपने इंटरव्यू में मेंशन किया है कि हमारी जो प्रिपरेशन थी फॉर द वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया ये स्टार्ट हुई थी हमारे लास्ट वर्ल्ड कप के बाद। तो उसके बाद से आपको जो प्लेयर्स टीम के अंदर नज़र नहीं आ रहे हैं, तो एक ये क्लियर मैसेज है कि वो उन कंडीशंस को देखते हुए, टीम की रिक्वायरमेंट को देखते हुए वो प्लेयर्स इस पूरे अरसे के दौरान नहीं खेले हैं।
तो हम बिल्कुल अपने ट्रैक के ऊपर थे कि जो लड़के हमने तैयार किए थे और अभी तक जो हमारे साथ चलते हुए आ रहे हैं उन्हें मैचेस हमें जिताए हैं, तो हमारा उनके ऊपर ही कॉन्फिडेंस था। तो इस तरह की कोई सोच हमारे जहन में नहीं थी कि किसी को लास्ट मिनट पे इस तरह कोई लेके आ जाए टीम के अंदर। तो जो भी हमारे बेस्ट अवेलेबल थे, अभी आपने कहा मिडिल ऑर्डर में, तो आई थिंक मिडिल ऑर्डर का मैंने पहले भी कहा है कि देखिए मिडिल ऑर्डर आपको जो कंसिस्टेंसी या शायद आप सम टाइम चाहते हैं वो T20 क्रिकेट में उस तरह नहीं आती है। पूरी दुनिया में अगर आप देख लेते हैं तो आपको कोई भी कंसिस्टेंट आपको रन गेटर उस तरह नज़र नहीं आएगा T20 क्रिकेट में। इम्पैक्ट मैचेस क्या जिता रहे हैं, कंट्रीब्यूशन वो कर क्या कर रहे हैं। तो आई थिंक जो आपने कहा है कि ठीक है, शायद ख्वाहिश होगी आपकी भी कि थोड़ा सा इसमें कंसिस्टेंसी और आ जाए, लेकिन उन्होंने मैचेस जिताए हैं। तो एकदम से डिस्कार्ड कि हमारा जो लड़के हैं मिडिल ऑर्डर के इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, तो इसका अगर आप ब्रेक डाउन करके देखेंगे तो आप पॉइंट आउट करेंगे जी कि उस मैच में इस मिडिल ऑर्डर ने जिताया था, चाहे वो इनिंग्स 15 रन की थी, वो 10 रन की थी या 50 रन की थी, मैच के ऊपर इसका क्या इम्पेक्ट आया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Akil Ahmed, then blue shirt, and then Usman. देखिए डेफिनेटली अगर हमारा सबसे आप जो पॉजिटिव चीज़ एक देखते हैं कि रिजल्ट्स ठीक है, हमारे रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आए हैं, लेकिन हमने किन किन टीमों को हराया है ये भी आपके मतलब आपके सामने है। अगर आप बात कर रहे हैं कि इंडिया $1 बिलियन की टीम है, मतलब जिस तरह उनको हमने पहला मैच जिस तरह हम उनके अगेंस्ट एशिया कप में खेला और उसके बाद विद इन अ वीक हमने आके उनको जिस तरीके से हराया, तो वो एक चीज़ अब आपके जहनों में भी ये चीज़ नहीं रहेगी, ये चीज़ टीम हमारी किसी को हरा नहीं सकती है। उन्होंने करके दिखाया है, लास्ट ईयर भी करके दिखाया है, एशिया कप में फिर करके दिखाया है। तो डेफिनेटली हमारा तो पूरा कॉन्फिडेंस है इस टीम के ऊपर कि ये टीम ने बहुत खुशियाँ बांटी है इस साल। अगर आप देखते हैं कि जो हमारी फ़ैन फॉलोइंग हुई है, जो आप लोगों की एंगेजमेंट इस टीम के साथ बहुत ज़्यादा हुई है, तो उसमें सारा कंट्रीब्यूशन इसी टीम का, इन्हीं लड़कों का था। यही हमें खुशियाँ देते हुए आ रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे बढ़ के ये वर्ल्ड कप में हमें खुशियाँ देंगे। देखिए इसका मैं फिर वो सिंपल अपना जवाब रिपीट करूंगा कि कंडीशंस को देखते हुए हमारे मैचेस कहाँ पे हैं, उन कंडीशंस के अंदर हमारा बेहतरीन ऑप्शंस क्या हो सकते थे, हम उनकी जानिब गए हैं। जिन प्लेयर्स का आप जिक्र कर रहे हैं तो उनके अगर आप स्टैट्स, अब मैं अब स्टैट्स के अंदर यहाँ पे नहीं जाऊँगा, अगर आप उन दोनों के स्टैट्स कंपैरिजन कर लें उन कंडीशंस के अंदर किसके चांसेस ज़्यादा हैं रन्स करने, तो आपको जवाब मिल जाएगा उसका। हाँ देखिए इसमें फिर आपका जो सवाल है ना, मतलब वो थोड़ा सा मुझे इसलिए वो लग रहा है कि देखें हमारी सक्सेस का राज क्या रहा है। आप कह रहे हैं जी नाकामी की वजह, अगर आप ये कह रहे हैं तो हमारी सक्सेस का राज क्या रहा है कि हमने इंडिया को हराया था या और भी अच्छे मैचेस बहुत से हमने ऐसे जीते हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन आपके टॉप ऑर्डर की थी। तो आई थिंक इट्स अनफेयर टू से कि जी उनकी वजह से हम मैचेस हार रहे हैं, उनकी वजह से हम मैचेस ज़्यादा जीते हैं। ठीक है, वन ऑड परफॉर्मेंस, ठीक है, उसके ऊपर आप बिल्कुल ही वो चीज़ों को, पूरी स्ट्रैटजी को आप डिस्कार्ड नहीं करते हैं, उस पर क्वेश्चन रेज नहीं करते हैं। हाँ जो बात आप कर रहे हैं सिचुएशनल चीज़ें
कंडीशंस के लिहाज से, मैच की रिक्वायरमेंट, टीम की रिक्वायरमेंट, तो ये तो एक ऑन गोइंग सिलसिला ऐसा है कि जो कि कैप्टन, हेड कोच, जितना भी हमारा थिंक टैंक है, इसके ऊपर सोचते हैं, बात होती है और इसमें आपको दिन ब दिन बेहतरी आपको नज़र आएगी। लेकिन अगर मैं कह दूं कि उसको आप वीक लिंक हैं तो आई थिंक ये ज़्यादती होगी, क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया में अगर आप देखते हैं तो हमारा जो बेस्ट ओपनिंग पेयर है वो हमारा ही है T20 क्रिकेट के अंदर, और हमें जितनी सक्सेस मिली है उसमें मेजॉरिटी जो कंट्रीब्यूशन आपको हमारे टॉप ऑर्डर की नज़र आती है। तो बाकी जो आप सिचुएशनल आप थोड़ी सी वो बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट्स की, तो इंशाल्लाह वो आपको नज़र आएंगी आगे। यूसुफ अंजुम, अंसर उमर। देखें शाहीन का है, मुझे उस पूरी आवाज़ नहीं है आपकी, लेकिन जो मुझे समझ आया है कि शाहीन इज़ ऑन द राइट ट्रैक। अभी चंद दिनों में वो अपनी नेक्स्ट मंथ के बिगनिंग में बॉलिंग स्टार्ट कर देंगे, तो उसका जो प्लान अभी तक उसके ऊपर वो ट्रैक के ऊपर है, उनका रिहैब ऐसे ही चल रहा है और होपफुली वो वर्ल्ड कप के लिए में अवेलेबल हो जाएंगे। सॉरी रिपीट करेंगे, वो मिस हो गया था। फील्डिंग या फिटनेस कह रहे हैं? देखिए अगर फिटनेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी फिटनेस जो है, अब आपको सारे मतलब आपको वन ऑफ द फिटेस्ट टीम्स के अंदर हमारी टीम आती है। जो इंजरीज़ की बात या क्रैम्प्स की करते हैं तो वो ड्यूरिंग मैच आपको हुई हैं, कि बॉलिंग करते हुए इंजरी होगी किसी को, या बैटिंग करते हुए या डाइव मारते हुए इंजरी होगी, तो दैट गॉट नथिंग टू डू विद द फिटनेस। वो इंजरी है, वो किसी टाइम भी किसी को भी हो सकती है। और जहाँ तक फील्डिंग की बात है, फिर बात वही है कि ओवरऑल हमारी, मैं फिर वही कहूँगा कि जो सक्सेस रही है उसमें फील्डिंग का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हम वो थोड़ा सा अगर उसका बड़ी एक पिक्चर देखेंगे तो आपको हमारी फील्डिंग काफ़ी बेहतर, पास है तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छी नज़र आएगी। हाँ, वो ऐसा होता है कि एक आध मैच में जब कैचेस छूटते हैं और उसका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता, तो ओवरऑल एक लगता है कि यार शायद हमारी फील्डिंग ही वीक है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड उससे ड्रॉप हुए हैं, दैट कैन हैपन विद एनीवन। वसीम भाई इधर इधर, वसीम भाई इधर। अच्छा, आपने ऐसे ऊंचा बोल रहे आपने मोहम्मद आरिस को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किया है, लेकिन हमने देखा कि एशिया कप में रिजवान जिस तरह इंजर हो गए थे, उनको मसला आ रहा था, तो बेहतर ये ना होता कि हम सरफराज को जो एक्सपीरियंस हैं और T20 वर्ल्ड कप में भी और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में भी उनको फ़ायदा होता। देखिए इसमें फिर मैं कहूँगा कि टीम की रिक्वायरमेंट और कंडीशंस को देखते हुए और कंसिस्टेंसी को अपनी को देखते हुए, कि हारिस भी पहली दफ़ा टीम में नहीं है, लास्ट अगर आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छे से हमारे वाइट बॉल में आपको वही हमारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो हमने उस चीज़ को भी फॉलो किया और दूसरी फिर कि टीम के अंदर वो क्या लेके आते हैं, क्या फ्लेक्सिबिलिटी वो टीम के अंदर लेके आते हैं, किस नंबर पे वो खेल सकते हैं, कहाँ पे नहीं खेल सकते हैं, तो बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं। सब चीज़ों को कंसिडर किया, हर चीज़ को कंपेयर किया गया और उसके बाद जो बेस्ट चॉइस थी वो आपके सामने है। वसीम भाई, अंडरस्टैंड करता हूँ कि आपकी टीम जो होती है वो डेटा ड्रिवन होती है, मोस्टली आजकल की डिमांड ये है। लेकिन ये एक टेम्पलेट है पाकिस्तान का जिसमें ओपनर बाबर और रिजवान खेलते आ रहे हैं और नो डाउट सक्सेस लेके आते हैं, काफ़ी देर से ले भी। आपको लगता नहीं कि ये जो मॉडल है, ये जो टेम्पलेट है, ये आउटडेट होता जा रहा है इन ऑस्ट्रेलिया? देखिए आउटडेट, आप सैम्पल साइज़ की बात करते हैं, डेटा पे आते हैं तो आपके पास सामने भी सैम्पल साइज़ भी होता है, ये रिजल्ट्स भी होते हैं, विन लूज़ के रेशो भी होते हैं। फिर मैं कहूँगा कि अगर आप टीम की सक्सेस रेट देखते हैं तो जो भी एक टेम्पलेट बना हुआ है उसमें हमें सक्सेस मिल रही है, तो वी आर स्टिकिंग टू दैट। हाँ, उसमें कोई सिचुएशनल वहाँ पे ऑप्शन तो देखें, एक दफ़ा फिर मैं क्लियर कर दूं कि सिलेक्शन कमेटी जब हम स्क्वाड एक बनाते हैं तो उसके अंदर हम सारे सिनारियोज़ के लिए, सब कंडीशंस के लिए और जो भी उस टाइम की रिक्वायरमेंट हो सकती है, बेस्ट प्लेयर हम पिक करते हैं ताकि हमारे कैप्टन के पास सारे जो वेपन्स हैं वो उसकी आर्मी के अंदर मौजूद हों, कि कितने स्पिनर खिलाने हैं, कितने फास्ट बॉलर खिलाने हैं, ऑलराउंडर कितने खिलाने हैं, ठीक है ना, बैट्समैन कितने खिलाने हैं। तो वो आपको 15 के स्क्वाड के अंदर सारे सिनारियो के आपको वो नज़र आते हैं। लेकिन जो फाइनल इसमें कोई रिटन एक चीज़ नहीं होती कि मैं यहाँ से ये 11 प्लेयर हैं, जब पहले से हम डिसाइड कर लें, वो वहाँ पे जाके अकॉर्डिंग टू द अपोजिशन कंडीशन समटाइम आपकी असेसमेंट उल्टी भी हो जाती है कि आप कुछ समझ के जाते हैं। जैसे भी दुबई में था कि सबके ख्याल में था कि ये स्पिनर्स अर्ली मैचेस में अगर आपको याद हो तो वहाँ पेस ने काम किया था ज़्यादा भी, तो कोई एक सेट पैटर्न उसमें नहीं होता है, जो भी अकॉर्डिंगली उसकी सिचुएशन की डिमांड होगी वो आपको होती भी नज़र आएगी उसमें।
देखें उमर, इसमें क्या दुनिया की बेस्ट ओपनिंग जोड़ी को हम तोड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, परफॉर्मेंस कह रही है, उनके स्टैट्स आपके सामने, उनकी परफॉर्मेंस ये कह रही है। और आई थिंक उसमें जितनी हमें सक्सेस मिली है, तो आई थिंक हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हमारे ओपनर्स ही हैं, जिस कंसिस्टेंसी से उन्होंने रन्स किए हैं। तो हमें उम्मीद है कि वहाँ पर जाके उन कंडीशंस के अंदर भी जो कुछ आपको रिजर्वेशन है उसमें आपको बेहतरी नज़र आएगी। शेख इजाज़, एहतशाम साहब और अबू बकर। देखिए, आई थिंक जो पहला आपने शोएब मलिक का सवाल किया है उस पर मैं जवाब दे चुका हूँ आपको कि जो भी सिचुएशन है, लास्ट वर्ल्ड कप में वो हिस्सा भी थे, वो मेरे होते हुए ही थे, उस टाइम भी मैं ही था, ठीक है। तो वो हिस्सा थे, उस टाइम रिक्वायरमेंट थी, हमने उनको रखा। जब बाद में हमने देखा कि जो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर है हमने वो पिक किए हैं। तो दूसरी बात आपने की थी, नहीं आकिब भाई हमारे सीनियर हैं जी, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ी रिस्पेक्ट हम करते हैं, बड़ा कुछ सीखा है हमने, उनकी सिलेक्शन से भी बड़ा कुछ सीखा है हमने। सवाल इसमें मतलब बता दें सवाल क्या था इसमें। हार्ड डाउन पे किसने जाना है? हाँ, आपको यू हैव टू चेंज आप बैटिंग ऑर्डर अगेन एंड अगेन। आपका ओपनर जो था वो कप्तान स्कोर नहीं कर रहा तो पूरी टीम इन ट्रबल नजर आई। देखिए इसमें एशिया कप के अगर आप, ठीक है बाबर की मतलब उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन आई एम श्योर कि आप में से किसी को भी या पूरी दुनिया में भी किसी को उसके ऊपर कोई डाउट नहीं होगा कि ही विल कम बैक एंड ही विल कम बैक स्ट्रॉन्ग। अगर आप इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखते हैं कि बाबर के आउट होने के बाद भी हमने मैचेस जीते हैं, और उससे पहले भी अगर आप देखते हैं, क्योंकि ये सवाल आप बाबर से भी करते हैं, ठीक है ना, हमारे डिफरेंट मैन ऑफ द मैचेस का रेशो देखेंगे तो ये भी आपको नज़र आएगा जी कि हमारे हर मैच में कोई ना कोई नया एक आपको मैन ऑफ द मैच नज़र आएगा। सीरीज़ के 3 मैच हैं तो उसके अंदर 3 डिफरेंट मैन ऑफ द मैचेस नज़र आएंगे। अब ये चीज़ आपको क्या शो करती है कि ये एक बंदे से टीम नहीं चलती या 2 बंदों से नहीं चलती, इससे टीम गेम, जिसको जहाँ पे मौका मिलता है, चाहे वो नंबर 10 बैट्समैन है, चाहे वो आपके ओपनर हैं, चाहे वो मिडिल ऑर्डर में आके चाहे वो 1 छक्का मारता है या कोई 2 छक्के मारता है या ऊपर से कोई रन्स करता है, कंट्रीब्यूट वो टीम के लिए करते हैं। इससे टीम सपोर्ट, सबका काम है मैच जिताना, जिसको जहाँ पे मौका मिले। तो आई थिंक कि ये चीज़ें एक पॉजिटिव हमारे लिए है कि इस टीम के अंदर आपको मैच विनर्स नज़र आते हैं, उन्होंने पास में आपको मैचेस जिताए हुए हैं। और 1 डाउन पे अगर हम देखें तो शान मसूद को खिलाना पड़ेगा। तो ये सारे 115 से लेकर 125 के स्ट्राइक रेट के बैट्समैन हैं। जब 3 आपके ऊपर वालों की अप्रोच 115-20 के स्ट्राइक रेट वाली होगी तो बर्डन तो यकीनी तौर पर मिडिल ऑर्डर के ऊपर आएगा। तो क्या कोई प्लान चेंज नहीं कर रहे, या इनको कोई रोल इनका चेंज किया जा रहा है, इनको कहा जाएगा कि आप अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें? देखिए बात फिर वही है कि जो सिचुएशन की डिमांड है, ऑब्वियसली आपको जितनी भी क्रिकेट नज़र आती अब ठीक है, हाँ पहली आवाज़ बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब है हाँ। तो उसमें जो आप बात कर रहे हैं ओपनर्स की या मिडिल ऑर्डर की, अगर आपने शान की भी बात की है, देखिए इसके अंदर आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आती है कि जब हम यूज़ करते हैं वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन, तो वो टॉप में कहीं भी खेल सकता है। अगर आप बैकअप्स की बात करते हैं, शान ने भी ओपन की हुई है, हैदर अली है हमारे पास, वो भी टॉप ऑर्डर में खेल चुका है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अगेन मैं ओपनिंग पे इस टाइम बैकअप्स की जानिब तो मैं सोचूंगा भी नहीं एट द मोमेंट कि हमारी जिस तरह की ओपनिंग हमारी चल रही है। हाँ वो जो आप बात कर रहे हैं कि सिचुएशनल चीज़ें थोड़ी सी बेहतरी, पहले भी मैंने कहा कि उसमें आपको नज़र आएंगी। तो बाकी जो स्टैट्स हैं शायद आप वो ओवरऑल देख लेते हैं, लेकिन वो जो करंट फॉर्म और करंट स्टैट्स हैं अगर आप फॉलो करें तो शायद आपको थोड़े, नहीं आपने बात की है ना उसकी, तो वो जो स्टैट्स हैं ना वो आपको थोड़े से बेहतर नज़र आएंगे कि उन चीज़ों में बेहतरी भी आ रही है। और अगेन मैं कहूँगा कि जो स्टैट्स के अंदर चीज़ें वो सिचुएशनल हैं कि अगर आपने 125 से मैच जिताया हुआ है तो गुड इनफ,
टीम की रिक्वायरमेंट 150 किया तो आपको 150 से खेलना होगा। वसीम चौधरी अशरफ, कादिर ख्वाजा और अब्बास रजा। अच्छा वसीम, सबसे पहले तो ये कि एशिया कप की जो कारकर्दगी रही उसके बाद आपने टीम अनाउंस की, अब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ के 7 मैच हैं, क्या ये वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए तजर्बात किए जाएंगे या स्क्वाड फाइनल उसी स्क्वाड को मौका दिया जाएगा जो वर्ल्ड कप में हम जिसके साथ मैदान में उतरेंगे? इसके साथ जी 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 देखें, इसमें ऑब्वियसली ये मैचेस जो हमारे वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस का हिस्सा हैं, एंड वी बीन लकी कि हमारे पास इतने ज़्यादा मैचेस हैं। जहाँ तक आपने तजर्बात वाली बात की है तो ऑब्वियसली उसकी कोई स्टेज होती है, कहीं आप क्या कि सीरीज़ के क्या हालात चल रहे हैं, उस हिसाब से सिचुएशनल चीज़ें ये होती हैं। लेकिन जो प्रिपरेशन की आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ये प्रिपरेशन का हमारी हिस्सा है। इसके अंदर आपको जो चेंजेस अगर नज़र जो आएंगी भी, उसमें यही है कि ऑब्वियसली हमारे लड़के क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और बैक टू बैक भी हमारे मैचेस हैं, ये जितने भी हैं 7 मैचेस अभी यहाँ पे भी है, इसके बाद न्यूजीलैंड में भी जाना है, फिर वार्म अप मैचेस हैं, तो उसमें आपको कुछ रोटेशन पॉलिसी डेफिनेटली नज़र आएंगी। लेकिन मोस्टली आपको वही लड़के नज़र आ रहे हैं जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का भी हिस्सा है, तो रोटेशन की जानिब डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। वसीम भाई, मेरा इधर सर मेरा ये सवाल है कि माशाल्लाह आपका पहले लैपटॉप का बड़ा जिक्र होता था, आजकल आपकी फेसबुक रील्स और टिकटॉक का जिक्र होता है, तो उसमें हम कमेंट्स पढ़ते हैं, वहाँ पे सवाल लिखा आता करें, है कि कादिर ख्वाजा, वही सवाल करने लगा, वही कमेंट्स पढ़ते हैं कि मिडिल ऑर्डर जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, लेकिन आप उन्हें बैक कर रहे हैं, तो आप उनको कितना बैक करते रहेंगे? मतलब आप क्या चाह रहे हैं, मतलब मेरा सवाल आपकी समझ में नहीं? ठीक है भाई, कमेंट्स में पूछते हैं कि आप उन्हें बैक करते हैं विदाउट परफॉर्मेंस। मैं ये कह चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप आया, इंग्लैंड सीरीज है, आप उनको मजीद परफॉर्मेंस के बगैर कितना बैक करते रहेंगे? देखिए उसमें कादर, जैसे मैंने पहले कहा है कि हमारी प्रिपरेशन जो स्टार्ट लास्ट वर्ल्ड कप से स्टार्ट हो गई थी, कि कितना कोई बीच में कुछ सालों का गैप नहीं था, तो ऑब्वियसली जो हमने उस टाइम पे प्लानिंग की थी और उन्हीं लड़कों को हमने बैक किया है, इन्हीं ने हमें अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और अभी तक हम उनको ही बैक कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब कोई एक बड़ा इवेंट आता है उसके बाद चीज़ों को असेस किया जाता है। लास्ट वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस आपके सामने है, वी डिड वेल, उसमें हम सेमीफाइनल तक गए थे, तो उसमें जो ज़रूरी चेंजेस थी उस टाइम के ऊपर वो हमने की और उसके बाद हम कंसिस्टेंट रही हैं। अब इसी तरह जब ये वर्ल्ड कप हो जाएगा, इसकी परफॉर्मेंस को दोबारा रीसेस करेंगे, उसके बाद फिर जो आपका क्वेश्चन है वो चीज़ों को रीसेस किया जाएगा, तो तब तक तो मैं कह सकता हूँ जी कि हम बैक कर रहे हैं, इसलिए वो टीम अनाउंस की है, लेकिन हर बड़े इवेंट के बाद उनको रीअसेस डेफिनेटली किया जाता है। अच्छा वसीम, बाबर आजम ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि शान मसूद जो हैं, इधर शान मसूद को अगर निचले नंबरों पर खिलाते हैं मिडिल ऑर्डर के बाद तो ये उनके साथ भी ज्यादती होगी, तो अब आपने उनकी जो सिलेक्शन की है वो तीसरे ओपनर के तौर पे की है या मिडिल ऑर्डर में की है? देखिए उस टाइम पे जो बात बाबर ने की थी और मैंने भी की थी कि हमें जो एक चीज़ थोड़ा सा हमें जो कहते थे अनसर्टनिटी थी कि इसमें प्लेयर के साथ भी थोड़ी सी ज़्यादती हो जाती है कि उसका जो एक रोल उसने पहले निभाया हुआ नहीं है, उसको आप सीधा इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आए, तो वो और उस पर हम वेट कर रहे थे कि हमें थोड़ा सा एविडेंस उसका मिल जाए। अभी आपके सामने डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, उसमें उस रोल पे भी उसने परफॉर्म किया, उसने शो किया कि वो यहाँ पे भी इस नंबर के ऊपर भी खेल जाता है, मतलब खेल सकता है, और उसने प्रूव किया है। सो दैट इज़ द रीज़न, जो एक मिसिंग लिंक था वो भी हमें मिल गया है और उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि जिस तरह उसकी फॉर्म चल रही है पिछले इस पूरे सीज़न के अंदर, तो वो उम्मीद करते हैं कि जो आप हमारा कुछ जो मसाइल भी हैं बैटिंग के अंदर, उनके आने से उनकी फॉर्म को यूटिलाइज़ करेंगे, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी तो है हमारे पास, वो ऊपर भी खेल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, तो आई एम होपिंग कि वो आके टीम के अंदर अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। लास्ट टू सबा पाशा, शफकत शबीर। सर ये बताइएगा कि हमारे सर्कल में बातें रोम कर रही हैं कि चीफ सेलेक्टर टीम सेलेक्ट नहीं करते, जस्ट अनाउंस करते हैं, रमीज़ राजा चेयरमैन जो हैं और टीम के जो कैप्टन हैं वो टीम को सिलेक्ट करते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर ऐसा है तो तनकीद फिर आप पे की जाती है जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आपको क्या लगता है? मैं यहाँ की कह दूंगा जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा ही होता है और मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। शफकत आप करें, शफकत सवाल करें आप। हाँ दें। लेकिन इसमें देखिए इस टाइम सम टाइम मुझे होता है कि जब चेयरमैन आपके सामने बैठे होते हैं, आप सिलेक्शन के सवाल मेरे वाले सवाल उनसे कर रहे होते हैं, कई दफ़ा मेरे से आप चेयरमैन वाले सवाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो जो बंदा सामने हो उसके अकॉर्डिंगली सवाल करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है, मैं बार बार कह चुकी हूँ, हमारा प्रोसेस है, कैप्टन इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द सिलेक्शन, उसने टीम अंदर खिलानी है तो उसकी डेफिनेटली से होती है, हेड कोच की से होती है, हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है हम उस पर बैठते हैं, और ये कुछ सिंपल नहीं है कि 10 मिनट के लिए बैठ के बस हमने टीम अनाउंस कर दी, एक ऑन गोइंग हमारा एक जो डिस्कशंस हैं, ये
थ्रू आउट चलती रहती हैं, ड्यूरिंग द सीज़न भी आगे, मतलब जो भी हमारी चीज़ें आने वाली हैं वो हम चीज़ें प्लान करते हैं। तो जिसका जो काम है वो खुश उसलूबी से वो कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन शफकत। अस्सलाम वालेकुम वसीम, मैं शफकत यहाँ पे जी जी मैं शफकत शबीर क्रिक से। अच्छा, मेरे आपसे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो आई थिंक ओवरलैपिंग था अभी रिसेंट मोस्ट क्वेश्चन से, शान मसूद के रिलेटेड। शान मसूद को आपने अभी सेलेक्ट किया है इज गोइंग टू द वर्ल्ड कप, ऑब्वियसली आई एम हैप्पी फॉर हिम, बट आई वुड हम्बली लाइक टू क्वेश्चन योर फिलोसफी बिहाइंड आई मीन द सिलेक्शन कनंड्रम ऑफ शान मसूद। पहले जब टीम जा रही थी एशिया कप के लिए या नेदरलैंड्स के लिए, तो शान के बारे में एक मतलब था कि शान को नहीं सिलेक्ट किया गया, ऑब्वियसली ही वाज डिस्कार्डेड फ्रॉम दैट सीरीज। और अब शान इज सिलेक्टेड फॉर आई मीन अ ह्यूज टूर्नामेंट एंड ही इज नॉट कैप्ड इन T20Is। आई मीन आई वुड लाइक यू टू आई मीन एनालाइज कि आपकी किस तरह से आप उसको देख रहे थे कि एक अनकैप्ड बंदा है, ऑब्वियसली इज टैलेंटेड, इज प्रूव्ड हिमसेल्फ, बट देन यू थ्रो हिम इनटू दिस प्लेस जहाँ पे वो इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलेगा। क्या ही अच्छा होता कि आप उसको एशिया कप में भी ले जाते। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि शाहनवाज शफकत एक सवाल बहुत है, बहुत लंबा था ये भी। ठीक है। देखिए, अगर कोई 18 साल का या 19 साल का अंडर 19 का लड़का हम ऐसे सिलेक्ट करते, क्योंकि काफ़ी इससे पहले भी बातें कुछ लड़कों के नाम चल रहे थे जी इसको होना चाहिए उसको होना चाहिए, हम थोड़ा सा शायद भूल जाते हैं कि इतने बड़े इवेंट के अंदर आपको कैरेक्टर भी जो है एक आपको वो चाहिए होता है कि जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, वो प्रेशर कॉपिंग उसकी कैसे होगी। तो शान के अंदर ऑब्वियसली ही हैज़ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान और वो काफ़ी अरसे से खेल रहा है, इज़ अ मेच्योर गाय, ठीक है ना। बात तो आपने जहाँ तक की है वो एविडेंस में पहले भी कह चुका हूँ कि हमें जो थोड़ा सा था कि मिडिल ऑर्डर के अंदर निचले नंबर्स के ऊपर आया वो परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब जो बात अभी आप कर रहे हैं कि इतना बड़ा इवेंट था, तो एशिया का भी बड़ा इवेंट था, उस टाइम भी आपका यही सवाल फिर होना था और उसमें फिर ये भी ऐड होना था कि वो ओपनर है लेकिन आप उसको मिडिल ऑर्डर के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। नाउ वी हैज़ प्रूव्ड कि वो मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है, उसका टेम्परामेंट, उसकी जो बाकी चीज़ें जो उसकी फॉर्म चल रही है उसमें तो किसी को डाउट नहीं है। तो ये उसके जो पूरी हमारी सोच थी उसकी सिलेक्शन के पीछे, और वी आर फुली कॉन्फिडेंट कि वो जो उसकी फॉर्म है इसको वो कैरी करेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत माफ़ी रफ़ीक ख़ान, हाफिज़ इमरान और जिन जिन के सवाल रह गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।